हेलो एवरीबॉडी गर्ल्स, हाउ आर यू। मैं चंदन कुमार आज फिर आप लोगों को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है सभी बच्चों को। और अगर आप हमारे वीडियोस पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ताकि इस प्रकार की जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस आए। ठीक है, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन दबाना होगा। क्लियर। आज का हमारा टुडे जो हमारा टॉपिक है ये हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है बच्चों। यहाँ पे देखिए लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जिसको शॉर्ट में बोलेंगे LMVT। ठीक है, L का मतलब लैग्रांज हो गया, M का मतलब मीन, V का मतलब वैल्यू और T का मतलब थ्योरम। तो आज हम लोग यहाँ जो थ्योरम स्टडी करने वाले हैं LMVT का। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में निकलेगा LMVT या फिर अगर पूरा लैंग्वेज में लिखेगा अगर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने अपलोड किया है, इससे पहले जो हमने अपलोड किया है आपका, है ना, तो उस वीडियो में या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हैं। रॉलेस थ्योरम बताया गया था जिसमें उसमें हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना, और भी कुछ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कोई फंक्शन हमने चर्चा किया था। तो अगर आप वीडियोस पे नए हैं तो पहले आप रॉलेस थ्योरम को भी जाके देख लें, है ना, और इस वीडियोस तो आपको जरूर समझ में आएगा, ये तो हमारा गारंटी है। बट अगर आप पीछे का वीडियो अगर देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली 12th में सिर्फ लैग्रांज और रॉलेस का आपको ओनली स्टेटमेंट पढ़ना है और इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज बनाने हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग को सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट पढ़ना है, प्रूफ नहीं पढ़ना है। अगर आपको प्रूफ पढ़ना है तो जब मैं BSc का लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे उस समय आप देख सकते हैं। तो खैर ये बात की बात है, अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन के होंगे तो वो फिर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो देखिए स्टेटमेंट क्या था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। स्टेटमेंट पहला ये है कि अगर कोई फंक्शन है f जिसमें कहता है f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, यानी पहला कंडीशन है कि कोई फंक्शन f(x) होगा वह कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो भी किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ab में। ठीक है बच्चों, दूसरी बात f(x) जो होगा वह डिफरेंशिएबल होगा, वो भी किस में, ओपन इंटरवल में। ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में हमारा क्लोज इंटरवल है और सेकेंड वाला में हमारा ओपन इंटरवल है। इस बात पे ज्यादा जोर देना है कि कब क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है। तो क्लोज इंटरवल में हमारा कंटिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दो फंक्शन फुलफिल अगर हो जाए तो हम लोग कहेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वह सेटिस्फाइड कर गया। तब हम लोग क्या कहेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वह सेटिस्फाइड कर गया। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में वेरीफाई दैट, प्रॉब्लम तो ये है ना वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करने के लिए तब फिर क्या करेंगे, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट C, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट C वेयर, जहां जो C होगा वह A और B का बीच का वैल्यू होना चाहिए। यानी दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकता हूं, यानी जो C है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल AB में। किस में बिलोंग करना चाहिए बच्चों, AB में बिलोंग करना चाहिए। हमने कल भी जो वीडियोस आपको अपलोड कराया वो भी सेम इसी प्रकार से था। रॉलेस में क्या था, कंटिन्यूअस था, क्लॉज में डिफरेंशिएबल था। उसमें सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट था फंक्शन ऑफ A इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें दो ही स्टेटमेंट है और रॉलेस थ्योरम में 3 स्टेटमेंट था बच्चों। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे देखिए यानी C जो होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए, जो C एक पॉइंट हम लोग लेंगे वह कम से कम A और B के बीच में होना चाहिए, ना ही A के बराबर और ना B के बराबर, उन दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू होनी चाहिए, मिडिल वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पे इस प्रकार से फिर क्या होगा, फंक्शन f' C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ B माइनस फंक्शन ऑफ A डिवाइड इज इक्वल टू B अपॉन B माइनस A। यानी इस फंक्शन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। और यहां से हम लोग C का वैल्यू फाइंड करेंगे और ये दिखाएंगे कि
जो हमारा सी का वैल्यू फाइंड हुआ वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। अगर ऐसा लाई किया तो कहेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू जो थ्योरम है वह वेरीफाई भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों कंडीशंस है और वेरीफाई करने के लिए ये कंडीशन है। तो ये दो प्रकार की कंडीशंस इसमें हमारा चलेगा। ठीक है, अब इसके आधारित हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का काफी प्रयास करेंगे और आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, और कितना परसेंट आपको समझ में आए जरूर कमेंट करें कि क्या है, कितना आया समझ में। और अगर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपका बनेगा तो उसको जरूर आप पिक करके भेजें, है ना, कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें ये पता चले कि क्या बच्चे को कितनी तरीके से आपको बेटर टू बेटर मिल रहा है या ना मिल रहा है। क्लियर? चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से कहता है वेरीफाई दैट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन द क्लोज इंटरवल 0 to 4। यानी कहता है इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है या नहीं है। आपको पूरी तरीके से इसको वेरीफाई करना है। क्लियर है? अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या है, देखिए मैं प्रीवियस वीडियो में भी यही चीज बात समझाया कि अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड रॉलेस थ्योरम या फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, अगर इसके प्रॉब्लम आपको अगर सॉल्व करना है तो पहली बात आपको स्टेटमेंट आद होनी चाहिए। आज आप जिस तरीके से रखिए, कोई खास तो स्टेटमेंट है नहीं। पहली बात तो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, दूसरा है डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, रॉलेस में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी था, इसमें सिर्फ आ गया f' बराबर फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, है ना। तो ओनली सिर्फ अगर आप एक स्टेटमेंट आ सकते हैं तो दोबारा ऑटोमेटिक हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोग इस बात को भली बात ही समझ गए होंगे कि बिना स्टेटमेंट आद किए हुए कोई चारा नहीं है आपके पास। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। पहली बात क्या लिखना है, जो दिया हुआ फंक्शन है लिखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको मान लेते हैं इन किसमें 0 to 4, है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन भी करके हम लोग रख लेंगे। देयरफॉर f' बराबर 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए f' का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, काफी लिंक दिया हुआ है, हर वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप पहले डिफरेंशिएशन भी जरूर देख लें। तो यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x) का f' हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का 0, तो 0 घटाएंगे तो यही फंक्शन बचेगा। यानी f' बराबर हो गया हमारा 2x प्लस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब सवाल आता है कि a और b क्या होगा, क्योंकि फंक्शन वहां पे जो हमारा डिफाइंड है वहां क्लोज इंटरवल a b का बात कर रहे हैं। तो यहाँ बताइए क्या a b की जगह हमारा क्या हो जाएगा, क्या a की जगह 0 हो गया, b की जगह कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। Here a is equal to 0 and b is equal to 4। तब हम लोग को और क्या चाहिए वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ a निकालते हैं। फंक्शन ऑफ a का मतलब है a की जगह क्या है 0। अब ये आपको कहाँ बैठाना है, क्या f' लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग निकालते हैं। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। क्लियर है? तो f ये मतलब है 0 और 0 पे यहाँ बैठाएंगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, यहाँ बैठाएंगे 0 माइनस 1, कहने का मतलब है -1 आएगा। फिर एंड f भी निकालते हैं। f भी का मतलब है f4 और b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 16 माइनस
प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया। तो फंक्शन ए और फंक्शन बी निकल गया। क्लियर है। तो हमने दोनों का वैल्यू निकाल के रख लिया है अभी तक। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट वाली बात में जाएंगे। क्लियर। अब देखिए वही काम करना है जो स्टेटमेंट है, फिर वही बात को लिखना होता है। करेंगे क्या, देखिए अब सिंस इक्वेशन 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल हो, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जरूर बताया कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो वो आपका कंटिन्यूअस भी होगा और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। फिर से बात बोल रहा हूं, अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो वह एक कंटिन्यूअस भी होगा, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोला बिल्कुल हो गया सर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर। चलिए यहां पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ए पहला क्या था हमारा, इज ए कंटिन्यूअस, या अच्छे से लिखता हूं ना, इसलिए fx x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। पहला स्टेटमेंट ये था ना कि fx क्या होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, वो भी क्लोज इंटरवल ए बी में। तो यहाँ a और b की जगह क्या है बच्चों, तो 0 और 4 है ना, बोला बिल्कुल सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 0,4। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है सो क्या होगा, एक डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल। वो भी किस इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में होगा। तो ओपन इंटरवल हमारा मतलब है 0,4 ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो गया ये फंक्शन, और क्लोज इंटरवल में ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। क्लोज का मतलब हुआ कि यहाँ पे x 0 भी हो सकता है, x 4 भी हो सकता है, x 0 और 4 के बीच का भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन ओपन का मतलब हुआ x का वैल्यू ना 0 हो सकता है ना 4 हो सकता है, ओनली फॉर ओनली होगा 0 और 4 के बीच का जो वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। तो ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देख ले एक बार, पीछे का वीडियो। चलिए अब देखिए यहाँ दो फंक्शन जो था हमारा, जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो स्टेटमेंट था हमारा, वो दो चीज हमारा क्लियर हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया और दूसरा डिफरेंशिएबल हो गया। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वह तो सेटिस्फाइड कर गया। अब आया सवाल कि क्या हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वाकई में है या नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे नीचे का जो लाइन लिखा जाता है, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ सी, है ना, वेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी सी जो होगा ए और बी के बीच का वैल्यू होना चाहिए, सच दैट इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस सी। अब उसी पे सारा वैल्यू उठाऊंगा और वहां से सी का वैल्यू निकालूंगा, और सी का वैल्यू निकालने के बाद ये पता करेंगे कि क्या हमारा जो सी का वैल्यू निकला वो 0 और 4 के बीच में है या नहीं है। अगर हो गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्या करते हैं आगे, तब यहां पे लिखेंगे देन देयर विल बी एट लीस्ट वन वैल्यू या वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी। एक ही बात हुआ, पॉइंट सी वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी लिखो या डायरेक्ट लिखो सी इन ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर है। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ऐसा ना स्टेटमेंट में, देखो मैंने पूरा स्टेटमेंट को ही लिखा है। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करते हैं,
हम लोग चूंकि इक्वेशन नंबर 2 में निकाल के रखा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यही है ना हमारा इक्वेशन नंबर 2 से, है ना, फ्रॉम 2 से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की जगह अगर हम c बैठा दें, x की जगह हम लोग क्या बैठा दें, c बैठा दें, तो यहां हो जाएगा एफ डैश सी बराबर 2c प्लस 1। यानी कहने का मतलब है कि एफ डैश सी बराबर निकल गया हमारा 2c प्लस 1। हमेशा जो c बैठाएंगे एफ डैश सी के लिए, इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन दिया हुआ उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वहां x की जगह c बैठाएंगे, तब हमारा एफ डैश सी मिलेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ एफ डैश सी बराबर 2c प्लस 1। अब नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो सिंस या फ्रॉम 3 से क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, तो b हमारा कितना है भैया, तो हमारा 19 निकल गया। यानी कहने का मतलब b का मतलब 4 और a का मतलब 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, क्योंकि नीचे क्या होता है b माइनस a। तो देखिए फंक्शन b का वैल्यू हमने डायरेक्ट अभी मैं रखा हूं, b की जगह कितना है 4 है और a की जगह कितना है 0 है, और नीचे होता है b माइनस a, तो b की जगह 4 और a की जगह 0 हो गया। अब यहां देखिए दिस इंप्लाइज एफ डैश सी बराबर कितना है 2c प्लस 1, f4 का वैल्यू कितना है 19, f0 का वैल्यू कितना है -1 डिवाइड बाई, देखिए 4 में 0 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब आगे देखिए क्या करते हैं, ये 4 को इधर लाइए तो हो जाएगा 8c प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 19 और 1 कितना होगा 20। इसका मतलब हुआ 8c इज इक्वल टू 20 माइनस 4, मतलब हो गया 16, यानी c इज इक्वल टू हो गया 16 बाई 8 और 8 2 जा हो जाएगा 16। कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज c का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया बच्चों। अब आप ही लोग बताइए जो हमारा 2 जो वैल्यू निकला c का, क्या ये जो हमारा c का वैल्यू जो 2 है वह 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है? बोला बिल्कुल लाई कर रहा है सर। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू अपर इंटरवल 0,4। यानी जो c का वैल्यू जो 2 है वह 0 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है। तब इसका मतलब हुआ कि लैग्रांज जो मीन वैल्यू थ्योरम है वह वेरीफाइड भी हो गया, क्योंकि जो हमारा कंडीशन था c का वैल्यू निकालना वो ये कंडीशन था कि a और b के बीच का वैल्यू होना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ 2 निकाला है और वह 0 और 4 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब हमारा जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वह वेरीफाई भी हो गया। अब आता है लास्ट जो आपका आंसर इंड होगा, वो लास्ट में सिर्फ आपको लिखना है 10 लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड एंड वेरीफाइड प्रूफ। क्लियर? बस इतना ही आपको आंसर कर देना है। तो एक लाइन लिख लीजिए क्या है, एंड वेरीफाइड दैट, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना है। तो एक लाइन ये चीज आपको लिखना है लास्ट में। आई होप कि ये बात जरूर समझ में आ गया होगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो हमने स्टेटमेंट बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल बताया और समझाने का प्रयास किया कि लैग्रांज मीन वैल्यू के रिलेटेड उसके जो स्टेटमेंट है उसके आधार से किस प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व किया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन और दिखता हूं ताकि बात लैग्रांज और रॉलेस आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने रॉलेस थ्योरम बताया और 2 एग्जाम्पल बताया था। आज भी लैग्रांज मीन वैल्यू का स्टेटमेंट बताया हूं, एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, वो जो आपको स्टार्टिंग में लिखना है वेरीफाई दैट द, है ना, वेरीफाई दैट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू दिस इन द क्लोज इंटरवल 4,6। बात समझ में आना? तो वो चीज लिख लीजिएगा अपना लंबा चौड़ा जो भी कहानी है। सो मैं सिर्फ मुद्दे का बात कर रहा हूं कि
एक कोई फंक्शन है, इस इंटरवल में हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। अब वेरीफाई करने के लिए पहले सेटिस्फाइड करवाना होगा। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। पहले लिख लीजिएगा गिवन दैट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका f' भी निकाल लीजिए। f' करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0। यानी जब इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो fx का मतलब f' हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, 3 का 0, यानी 0 से जोड़ेंगे तो फिर हमारा यही वैल्यू बचेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब सवाल आता है इसमें a और b कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए a और b की जगह हमारा क्या है ना। सो हियर a is equal to 4 and b is equal to 6. So therefore, from equation 1 f a फंक्शन ऑफ a निकालता हूं, है ना। फंक्शन ऑफ a का मतलब है a की जगह कितना है 4 और ये किस में बैठाऊंगा 1 में बैठाऊंगा। तो यहां देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, कहने का मतलब है 16 प्लस 8 प्लस 3, 16 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 24 और 3 27, है ना। एंड फिर दूसरा निकालता हूं फंक्शन ऑफ b का मतलब हो गया 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 6 से गुना करेंगे 12 और प्लस 3, जोड़ेंगे कितना होगा, है ना। तो 12 और आपका 36 कितना हो गया, 12 3 36 बच्चों 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए फंक्शन ए और फंक्शन बी निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट है उसी को दोबारा लिखना है। क्या ए हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है? ऑप्शंस fx is equal to x square plus 2x plus 3 is a polynomial function, is a polynomial function। एक हमारा क्या है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका मतलब हुआ पहला therefore 1 fx is continuous हो जाएगा, fx is continuous in closed interval 4,6। तब इस इंटरवल में क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ओके, सो नाउ यहां पे देखिए अगर ये पॉलिनोमियल है सो वी कैन से दैट fx is continuous in closed interval 4 and 6। क्लियर। एंड दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है डिफरेंशिएबल। So second is differentiable, then first similarly we can write fx is differentiable, fx is differentiable in open interval 4,6। और ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब हमारा जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाइड कर गया। अब आता है सवाल वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करने देगा। क्लियर। तब हम लोग क्या लिखेंगे, वही पुराना कहानी, देन देयर विल बी at least one point C belongs to open interval 4,6 such that f'(c) is equal to function of b minus function of a divided by b minus a। अब सभी का वैल्यू बैठाता हूं। क्लियर है। अब देखिए f'(c) क्या होगा, तो f'(c) का मतलब यही ना f'(x) बराबर this, यानी x की जगह अगर हम c बैठा दें, यहां पे देख लीजिए दूसरी बात, अगर यहाँ पे x की जगह अगर c बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा 2c प्लस 2, इसको मान लेते हैं 3, है ना। यानी f'(c) बराबर कितना निकल गया 2c प्लस 2। हमेशा याद रखना जब भी आपको f'(c) चाहिए तो उसको जो एक बार डिफरेंशिएशन किए रहेंगे वहीं पे x की जगह c बैठाना है। बात समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे देखिए
इसका मतलब हो गया एफ डैश सी का मतलब हो गया 2c प्लस 2, तो यहाँ हो गया 2c प्लस 2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, यानी कहने का मतलब है 6 पे, तो 6 पे हमारा कितना है 51। फिर फंक्शन ऑफ ए का मतलब है फंक्शन ऑफ 4, यानी कितना है 27, तो यहाँ पे हो गया 27 डिवाइड अपॉन बी माइनस ए, तो बी का वैल्यू हमारा 6 और ए का वैल्यू हमारा 4 है ना। अब यहां से देखिए 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 51 में 27 गया तो कितना बचेगा, तो यहां देखिए 11 में 7 गया तो आपका बचेगा 4, यहां बचा 4 में 2 गया तो बचेगा आपका कितना 2, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। यहां देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कितना आया 12 आया, यानी कहने का मतलब है 2c इज इक्वल टू 12 माइनस 2, कहने का मतलब है 10। इसका मतलब ये हुआ कि c इज इक्वल टू कितना हो गया 10 बाई 2, यानी इज इक्वल टू 5। क्या जो हमारा 5 है ना, ये जो हमारा c इज इक्वल टू जो 5 निकला, क्या ये बिलोंग कर रहा है 4,6 में, बोलिए यस या नो। ओपन इंटरवल है ना, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4,6। क्या 5 जो है 4 और 6 के बीच में लाइक कर रहा है, बिल्कुल लाइक कर रहा है, 4 से बड़ा है बट 6 से क्या है छोटा है। इसका मतलब जो हमने c का पॉइंट एक लिया वो हमारा इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में 4 और 6 के बीच में लाइक कर रहा है। अगर लाइक कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, लग रहा है मीन वैल्यू थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। सो लास्ट में वही पुराना लाइन लिखेंगे 10, नीचे लिखिए 10 Lagrangian mean value theorem are satisfied and verified that proof। क्लियर, तो ये लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद लगा होगा, काफी इंटरेस्ट आया होगा। सभी यूट्यूबर्स से हट के आपको दिया जा रहा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक बार वीडियो देखिए, दैट्स आपका क्लियर कहानी। ओके, सो अगर आप इस टाइप का वीडियो चाहते हैं तो हमारे लिंक पे जाएं या फिर सर्च करें यूट्यूब पे a.m.classes हजारीबाग से, है ना। तो हमारे चैनल्स ओपन होंगे, आप उन्हें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जितनी भी आप 12th का कोर्स अगर करना चाहते हैं और वो भी मैथ्स में, आईएससी का मैथ्स, सो पूरे वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आप अगर बीएससी का भी स्टूडेंट हैं तो पूरे वीडियो को प्रोवाइड करवाया जाता है, कोई भी सेमेस्टर का हो, है ना। तो आप हमारे चैनल्स पे बने रहें, लगातार वीडियो को देखें, है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर वीडियोस को देखना होगा तभी, क्योंकि मैथ एक दूसरे से रिलेटेड होता है। सो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी आगे का भी टॉपिक आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी एप्लीकेशन के साथ आएंगे और इसके रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चंस और लेके आएंगे हम लोग, जिसमें रॉलेस का एक क्वेश्चन होंगे और दूसरा लैग्रांज का। उसके बाद फिर और जो एप्लीकेशन है हमारा डेरिवेटिव का, है ना, जो अभी भी 3 डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बचा हुआ है। एक है रेट ऑफ चेंज, दूसरा है आपका मैक्सिमा मिनिमा, तीसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, चौथा है अप्रोक्सीमेशन। तो 4 प्रकार की बातें आपका बचा हुआ है। तो धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक रिवाइज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उन सारी बातों को आपको डिस्कस करके खत्म किया जाएगा। क्लियर। चलिए, आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। क्लियर। चलिए, थैंक यू।